हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। बहुत स्वागत है आप सबका देखना ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सुबह सुबह अपने एस्ट्रो फ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें। आईडी आपके सामने है, astrofriend08/astrofriend08। ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है। जीवन की पाठशाला, आज का विषय हिम्मत और साहस। ये दो शब्द ऐसे शब्द हैं जो आपके जीवन की गति को तय करते हैं। आप किस गति से अपने जीवन में अग्रसर हो रहे हैं, इन दो शब्दों पर ही एक ही अर्थ है दोनों का, हिम्मत और साहस। प्राप्ति भी इस पर बहुत कुछ निर्भर करती है। इस समय आप हमें एस्ट्रोलॉजर ना समझ करके सिर्फ एक सामान्य मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लीजिएगा। जब हम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत और साहस की प्रेरणा भी भाग्य देगी। कुछ लोग बहुत हिम्मती होते हैं, उनकी कुंडली में योग होता होगा। कुछ लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं, हिम्मत ही नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। अब समझना यहां यह है कि हिम्मत, साहस, शौर्य यह कैसे प्राप्त किया जाए, एक बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसे प्राप्त कैसे किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि ये चीजें हमें मिल जाएं। इतनी मोटी किताब देखते ही पसीने छूट जाए, हिम्मत ही नहीं किया, पढ़ेंगे ही नहीं। और जब आप शुरू करेंगे पढ़ना, एक एक पेज पलटना शुरू करेंगे तो अपने आप सब कुछ आसान हो जाएगा, कठिन नहीं लगेगा, दूर दूर तक कठिन नहीं लगेगा। बहुत इजीली आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। एक साहस और हिम्मत को इकट्ठा करने की आवश्यकता, बट कैसे, आज यही आप हमसे सीखने जा रहे हैं। आज आप यही हमसे सीखेंगे कि कैसे इकट्ठा किया जाए हिम्मत और साहस। देखिए, कोई भी कार्य आपके समक्ष आया, आपके लिए आया, और उसमें आप परिणाम के विषय में विचार करेंगे तो वहां से आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाएगी। जब आप परिणाम के विषय में विचार करेंगे तब, फल के विषय में, परिणाम के विषय में विचार करेंगे तब हिम्मत जवाब दे जाएगी, साहस हार जाएगा। मतलब ये निष्कर्ष ये कि आपको परिणाम के विषय में नहीं सोचना है, आपको बस जूझ पड़ना है, लड़ मरना है। आपने सोचा कि अच्छा, दुश्मन की गोली हमको लग जाएगी, हम तो मर जाएंगे, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारी बीवी बेवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, अब हम क्या करें, माता पिता संतानहीन हो जाएंगे, तमाम अब निगेटिविटी आ गई। यही से गीता का ज्ञान आरंभ होता है। यही तो अर्जुन को मोह हुआ था, हिम्मत जवाब दे गई, गांडीव रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे तुम तो बस एक
माध्यम बन रहे, मर तो चुके हैं ये सब। एक और आप लोगों ने दृष्टांत सुना होगा कई बार कि, नाम विस्मृत हो रहा हूं मैं, कौन से राजा थे जो कि एक मकड़ी के बार बार गिरकर चलने से प्रेरणा लिए और अपने सैनिकों को, अपने राज्य को जीतने के लिए अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा किया। भागे हुए थे, दुश्मन से परास्त थे और फिर से पूरे साहस के साथ जब लड़े तो जीत गए। तो ये चीज़ें मिलती हैं हमको, ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। इन चीज़ों को समझने का फेर है, इसे आपको ही समझना होगा और ढंग से समझना होगा। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक आपको एक बात और मैं बताता हूं, यद्यपि समय हो चुका है लेकिन 1 मिनट मैं आप लोगों का और लूंगा। मानव प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रवृत्ति, स्वभाव, प्रकृति, स्वभाव, ये दोनों चीज़ें फल की तरफ लालायित होती हैं। लेकिन आज जो साहस इकट्ठा करके उस मकाम तक पहुंचा है जहां पर आपके लिए आदर्श बना है, वहां पहुंचने के लिए यकीन मानिए उसने फल की इच्छा कभी नहीं की है। इसी से आपको निर्लेप होना है, यही से आपको अपने आप को बदलना होगा। यदि आपने बदला अपने आप को तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपकी कामयाबी खुद आपको चुन लेगी। तो हिम्मत, साहस को इकट्ठा करने के लिए फल को साइड करिए और बस सामने पड़ा तो जूझ जाओ, कर डालो, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अनुमति चाहेंगे अब? कल फिर लगेगी जीवन की पाठशाला आपके फ्रेंड संतोष उपाध्याय के साथ। चलिए अब आते हैं आज के विषय पर। कभी नहीं बनेंगे उल्लू। अच्छा, अब देखिए जीवन में कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हमको कोई उल्लू बना के चला जाता है। उल्लू अर्थात मूर्ख। अब यहां पर यह मुहावरा है, वैसे उल्लू बनाना। एक सेलुलर फोन का भी ऐड आता है, नो उल्लू बनावी, याद होगा आप लोगों को। आखिर कैसे वो कौन से ग्रह होते हैं जब हमारे मस्तिष्क पर इस प्रकार का पर्दा पड़ जाता है, इस प्रकार की कालिख पुत जाती है कि कोई भी हमें उल्लू बना के चला जाता है। और ख़ास तौर पर माफ़ कीजिएगा, पुरुष तो कम भोगते हैं लेकिन महिलाएं, लड़कियां ज़्यादा भोगती हैं इमोशनल होकर के। मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, आप इस पे अपना झंडा बुलंद ना करिएगा। जनरली स्त्रियां चूँकि इमोशनल होती हैं, लड़कियां इमोशनल होती हैं, प्यार चाहती हैं, त्याग चाहती हैं, समर्पण चाहती हैं, तो पुरुष एक सॉफ्ट टारगेट की तरह उन पर जूझ पड़ता है। तो आज हम आपको एक किचन पिटारा में बेहतरीन प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो दिव्यतम प्रयोग होगा, जो पूरी तरह से आपको सुरक्षित रखेगा। कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकेगा, आप मूर्ख नहीं बनेंगे। क्या है वो प्रयोग? थोड़ा सा इंतजार, पहले आइए आज का पंचांग जानते हैं। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष तृतीया सुबह 9:05 तक, इसके बाद चतुर्थी, और रात में चंद्रोदय जो होगा, संकष्ट चतुर्थी का चंद्रोदय, वो 9:58 पे होगा। दिल्ली मुख्य रूप से केंद्र माना है, बाकी शहरों में थोड़ा सा अंतर होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नक्षत्र आज का ज्येष्ठा रहेगा और योग आज का रहेगा परिघ। तदनुसार दिनांक 3 मई दिन गुरुवार, थर्सडे। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक। नया शुभ काम अगर किए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। कैला तो गैला बेटा अगर किए तो गए। ऐली गैली बोलते हैं हमारी तरफ। वैसे हमारा जो क्षेत्र हो तो अवध क्षेत्र है, आप लोग को बताया है, अवधि बोला जाता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आजमगढ़ साइड, मतलब लगभग मान के चलिए हमारे पूरब में
रामनगर से ये इस तरह की भाषा आरंभ हो जाती है। चलिए ग्रहों की बात कर लेते हैं। सूर्य मेष में, शुक्र वृषभ में, राहु कर्क में, बृहस्पति तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, शनि धनु में, मंगल ट्रांजिट करके आ चुके हैं मकर में केतु के साथ, और कुंभ कोई ग्रह नहीं, मीन में मरकरी बुध। ज्येष्ठा का स्वामी बुध होता है, तो आज का सूर्योदय बुध की दशा में। चलिए अब आरंभ करते हैं राशियों के सिलसिले को। सबसे पहले भाग्यशाली राशि जिसका पहले नंबर पे नाम आता है, दैट इज नन अदर देन अरीज। एरीज वालों का क्या रहेगा आज का पूरे दिन का हाल? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा परिवर्तन हुआ है। मंगल मकर में आया है, जरूर उथल पुथल कहीं ना कहीं चलेगा। देखिए नोट कर लीजिएगा, मेष वालों के लिए कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति अचानक से बढ़ जाएगी। बॉस के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है। आपके अंदर का एग्रेशन एकदम से बाहर आ सकता है, जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। परिवर्तन के लिए आप सोचेंगे बट बुरा होगा। तो अभी नौकरी आदि के लिए परिवर्तन न सोचिएगा। यात्रा अवॉइड करिएगा। जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त के लिए मेष वालों के लिए समय ठीक नहीं है। चौथे भाव पर मंगल की नीच दृष्टि डिस्प्यूटेड लैंड प्रोवाइड करा देगी, या लैंड्स लेने के बाद अचानक से डिस्प्यूट बढ़ सकता। सो बी अवेयर, सावधान रहिएगा। ब्राउन कलर की शुभता, भूरा रंग 52% का भाग्य है। वृषभ राशि, अच्छा समय आपके लिए सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है। नवम स्थान में आपके आया है। यात्राओं के दौरान लाभ, धार्मिक यात्राएं संभव हो सकती हैं आज। चंद्रमा आपके सप्तम में है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव खत्म हो जाएगा। चंद्रमा की उच्च दृष्टि आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। इंटरव्यू देने अगर आज गए, सिलेक्टेड, पेट की दिक्कत परेशान कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, चमत्कारिक रूप से आज का दिन आपके लिए फेवरेबल होने जा रहा है। कोई बहुत समय से रुका काम आज बन जाएगा। प्रशासनिक कार्यों में भी आपको जीत मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जल्दीबाजी आपके लिए घातक हो सकती है। मिथुन के लिए काला रंग शुभ, 58% का भाग्य। कर्क राशि, धनदायक स्थिति है, पैसा आपके पास जरूर आएगा। एक ऊंचाई आप छूने जा रहे हैं। आज कर्क वालों के लिए मित्रों की मदद से कोई बहुत बड़ा पुराना पेंडिंग काम पूरा हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए हर प्रकार से आज का दिन खुद को संभालने का दिन है। आज कुछ इमोशनल अत्याचार आप पर हो सकता है, सावधान रहिएगा। लाल रंग शुभ, 61% का भाग्य। सिंह राशि, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नौकरी स्विचिंग के लिए अभी विचार त्याग दीजिए। किसी मित्र की मदद आज जरूर करिएगा, आगे चलकर वो आपके बहुत काम आएगा। सिंह राशि वालों के लिए आज प्रशासनिक मामलों में जीत मिलेगी। कोई रुका काम अगर होगा तो वो चल निकलेगा, बन जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए आज गुलाबी रंग शुभ है, 51% का भाग्य भी है। कन्या राशि, किसी मित्र की मदद से आज नई नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट आज साइन करने वाले थे तो वो भी हो जाएगा। आज मंगल आपके लिए बहुत मजबूत होने जा रहा है। पंचम स्थान पर मंगल और केतु की उपस्थिति संतान को लेकर के भी आपको कुछ विशेष रिजल्ट देने जाएगी। आज कन्या राशि वालों के लिए यात्रा भी सुखद और आरामदायक रहेगी। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा सोचेंगे फंस जाएंगे। बहुत चीज़ें अधर में लटकेंगी, अधूरी रह जाएंगी। तुला वालों के लिए आज के दिन बड़े निर्णय टालने का है। आज परिवार में विघटनकारी स्थिति आ सकती है। अपनी वाणी पर अंकुश रखिएगा। बैगनी रंग शुभ, 48% का भाग्य साथ देगा।
वृश्चिक राशि, गुस्सा घातक है, बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई बाहरी आपके परिवार पर नज़र डाला है, उस पर आपको बहुत फोकस करना है और जितना हो सके खुद को अंडर एस्टिमेट रखिए। मतलब बहुत ज़्यादा फैलाइए मत, दिखाइए मत, हम तो ये, हम तो ये, हम तो ऐसे, ज़्यादा दिखाना नहीं है, बस अपने आप को समेटना है। वृश्चिक वालों के लिए आज यात्रा भी अवॉइड करने का दिन है। मंगल की स्थिति फिलहाल आपके लिए ठीक नहीं है, तृतीय भाव में है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है। शुभ रंग बादामी, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में उठापटक आज बन जाएगा धनु वालों के लिए। वाणी अग्रेसिव होगी, क्रोध ज़्यादा आएगा आज, रुपया पैसा कहीं फंस सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी आप उलझ सकते हैं। सेकेंड हाउस के मंगल की स्थिति को कहीं से भी शुभ नहीं पाया जा सकता। धनु राशि वालों के लिए यात्रा भी आज परहेज करना है। हाँ, विदेश से संबंधित शुभ संदेश आपको मिल जाएगा। नीला रंग शुभ, 62% का भाग्य है। मकर राशि, मंगल आपकी राशि में आ गया है, उच्च का है, दशमेश होकर के है, बहुत अच्छा रहेगा। आज आप, मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होगा। राहु केतु से जो पीड़ाएं थी, जो दर्द थे, उसमें आज मंगल मरहम लगा देगा। हर पेंडिंग काम को पूरा कर सकते हैं आप। पढ़ाई में मन लगेगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, मनचाहा स्थानांतरण हो जाएगा, वाहन खरीद सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी हैपन जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ मार्स, मंगल के कारण। शुभ रंग स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 66। कुंभ राशि, अच्छा समय रहेगा। आज नई नौकरी मिल जाएगी, आज शादी तय हो सकती है, बाहरी लोगों की मदद से कुछ अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, यात्रा लाभदायक रहेगी, व्यापार में कुछ विशेष करेंगे आप। ऑरेंज कलर शुभ, 58% का भाग्य है। मीन राशि, जल्दीबाजी घातक है, नया प्रपोजल मिल सकता है, सोच समझ के एक्सेप्ट करिएगा। फॉर स्पेशली फीमेल्स, कोई अगर फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज करता है तो सोचिए समझिए, अंदर देखिए, अंतर मन देखिए, फिर हाँ करिएगा, नहीं तो एक बार हमसे पूछ लीजिएगा। मीन वालों के लिए विदेश जाने के अवसर खुलेंगे। आज मीन राशि वालों के लिए किसी मित्र की मदद मिल जाएगी, रुका धन आपको वापस मिलेगा। और आज फिल्मी दुनिया से जुड़े मीन राशि के लोग काम बन जाएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद बढ़ते हैं आगे। आज का आपका दिव्य भाग्याक्षर। मेष, वाक्षर वृषभ का, मिथुन ताक्षर कर्क चा, सिंह दाक्षर कन्या धा, तुला पाक्षर वृश्चिक री, धनु फाक्षर मकर छोटी ई, कुंभ भागक्षर मीन खा। ये खास शुभ भाग्याक्षर आपके अपने हैं। इन्हें आपको सादे चौकोर कागज पर लिख करके 24 घंटे के लिए अपने पास रख लेना होगा। बस इतना सा करिए और फिर देखिएगा कि इस छोटे से भाग्याक्षर का लाभ कितना बड़ा मिलता है। बारी आ गई है सक्सेस की, थोड़ी देर में जानेंगे किचन पिटारा में कि कैसे अगर कोई आपको बार बार उल्लू बना देता है, आपको मूर्ख बना देता है, आपको चीट कर जाता है, तो कैसे बचें उल्लू बनने से। कॉमिक सा लग रहा है ना, बट फैक्ट है। नोट करिए आज की सक्सेस की। एक चुटकी पीली सरसों ले लीजिए, अपने सर से 3 बार उल्टा वार के और किसी पौधे के नीचे डालकर अपने प्रस्थान पर निकल जाइए। शुभता ही शुभता, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी। आ गया है वो मकाम जहां पर इंतजार करते हैं हमारे वो मित्र जो आज जन्म पाए हैं और जो आज अपने शादी की सालगिरह मना रहे हैं। जी हाँ, ये जानते हैं, हैप्पी बर्थडे एंड मैरिज एनिवर्सरी का संगम।
बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप सबके लिए। परमात्मा आपको खूब आगे तरक्की दे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। खूब तरक्की करिए आप। आशीर्वाद मेरी तरफ से, मोहब्बत भी मेरी तरफ से, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। तो आपको पता है हम इसमें क्या क्या बताते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा कैसी चलेगी, व्यापारी हैं व्यापार कैसा चलेगा, जॉब करते हैं प्राइवेट या सरकारी तो वो कैसा रहेगा, शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, अच्छा करने के लिए उपाय बताएंगे। और आज अगर आपका बर्थडे है 3 मई को, तो पूरा वर्ष ओवरऑल कैसा जाएगा, बीमारियां कौन सी आपको परेशान करेंगे, सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरुआत पहले विद्यार्थियों से ही कर देते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अनुकूल कहा जा सकता है। मेष लग्न का सूर्योदय, बुध की दशा, खूब मन लगाकर पढ़ेंगे आप। शिक्षा के हर एक रुकावट दूर हो जाएंगे। जून, जुलाई, अगस्त मन लगाकर पढ़ेंगे। जो शिक्षा में अवरोध थे वो एकदम से आपसे दूर होंगे और बहुत स्ट्रांगली आप अध्ययन करेंगे। कोई मित्र आपके शिक्षा में बहुत अच्छे से मदद करेगा। सितंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तो आपकी पढ़ाई और अच्छी निखर जाएगी। लव लाइफ और आर्थिक दिक्कतों के कारण जो शिक्षा प्रभावित हो रही थी वो भी शुभता में बदल जाएगी। वक्त बहुत अच्छा बीतेगा, धन बहुत अच्छा कमाएंगे। व्यापार, ये समझ के चलिएगा कि अगर आज आपका जन्मदिन है तो इस वर्ष आप व्यापार के लिए नई इतिहास रचने जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र का व्यापार आपका क्यों ना हो, हर एक रुकावट से आप बाहर निकलेंगे और पैसा छक के आएगा आपके पास। व्यापार बाहर फैलाना चाहते होंगे अगर विदेशों में, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। बट मेरे मित्रों, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। और हाँ, जुलाई से सितंबर, खास तौर पे अगस्त सितंबर, बड़ा रिस्क अवॉइड करिएगा। नौकरी गवर्नमेंट जॉब में है, 110% प्रमोशन हो के रहेगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी हो सकता है। और अगर ट्रांसफ़र के लिए सोचे थे तो कुटुंब के करीब पहुंच सकते हैं। यह भी गुड न्यूज़ आज 3 मई को पैदा हुए लोगों को हम देने हैं। दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ आपकी प्रभावित होगी। मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि मैरिड लाइफ में सेपरेशन तक की नौबत आ जाए, तो बहुत सावधान करना चाहूँगा, बहुत बचाना चाहूँगा आपको। अपने रिश्ते को संजोना सीख लीजिएगा और संजो लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए। कुछ बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके दाम्पत्य जीवन को छिन्न भिन्न कर रहा है। पति या पत्नी का आकर्षण कहीं इधर उधर भी संभव दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध की दशा है, बुध नीच का है और बुध आपके मतलब वर्ष कुंडली में सप्तम से द्वादशेश है। तो इस वजह से ये स्थिति ठीक नहीं है। प्रेम संबंधों के मामले में शादी आपकी हो सकती है। अगर अभी नया नया प्यार हुआ है, आप 3 मई को अगर पैदा हुए हैं तो बहुत सावधान रहिएगा और अच्छे से अपने दाम्पत्य जीवन को आगे लेके चलिएगा। अब समझिए आप बीमारियों के मामले में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी जो अभी चल रही है। ब्रेन और न्यूरो की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है अगर पहले से आप पीड़ित हैं।
अगर स्किन डिसीज़ भी आपको परेशान किया है तो उससे भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत सावधानी के साथ अपने आप को संभालिएगा और जितना कोशिश कर सकते हैं कोशिश करिएगा अपने दाम्पत्य जीवन को सुचारू ढंग से चलाते हुए बीमारियों से बचने की। तो खान पान पर नियंत्रण जितना रख सकते हैं रखिए आप। आपके लिए उपाय है, लाल वस्त्र किसी बच्चे को उपहार दे दीजिएगा। 3 नीम के पौधे किसी सार्वजनिक जगह पर लगा दीजिएगा। जो बच्चे हैं अभी छोटे हैं, जो 3 मई को पैदा हुए हैं, उनका उपाय उनके माता पिता कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जिनकी आज 3 मई को शादी की सालगिरह है, उपाय नोट करें जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चले। ये रहा आपके सामने। किसी ज़रूरतमंद बच्चे को पाठ्य पुस्तक का उपहार दें और 3 ज़रूरतमंदों को खाना खिला दें। बस इतना करिए। आपके किसी भी मित्र की अगर आज शादी की सालगिरह है या आपके किसी मित्र की आज बर्थ एनिवर्सरी है तो आप उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा एक उपहार के रूप में। उसे भी अच्छा लगेगा और जीवन को सही ढंग से आगे लेके चलने में मदद मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं आज का किचन पिटारा। कोई अगर आपको मूर्ख बनाता है तो एक रसोई की सामग्री, सब्जी, बेहतरीन रिजल्ट। किचन पिटारा में है आज का विषय कद्दू। कद्दू से आप मूर्ख नहीं बनेंगे। कैसे? एक कटोरी में 3 कद्दू के टुकड़े ले लीजिए, थोड़ा सा शहद डालिए, 1 चुटकी हल्दी और सामने अपने रख लीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करना है, संख्या का कोई बंधन नहीं है। गायत्री जपने के बाद सर से 7 बार उल्टा वारिए और ले जाकर गाय को खिलाइए। गाय का कोई विकल्प नहीं होगा, गाय को ही खिलाना है। 3 थर्सडे गुरुवार लगातार यह प्रयोग अप्रत्याशित सफलता देगा। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका आपके इस दिव्य प्यार के लिए। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। ये प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और बस लखनऊ पहुंच रहे हैं 3-4 दिन में। अपॉइंटमेंट फुल हो चुका है, जुलाई के अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। आप भी अगर लखनऊ के आसपास से हैं तो ज़रूर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। और रात में मिलते हैं ठीक 11 बजे लाइव में, देखना ना भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, श्री राधे। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।